हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड वेल चैनल में। इज़राइल, ईरान एंड यूएस की वार की वजह से आप देखिए वन डे में अपन को अनरियलाइज 50,000 का लॉस दिख रहा है। अभी -1.36% अपना पोर्टफोलियो एक दिन में इस वॉर की वजह से ये हुआ है। अब देखते हैं अपना एक एक फंड कैसा परफॉर्म किया है उस दिन में। देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक दिन में लगभग 1.24%। परक्वालिक देखिए उससे कम गिरा है। परक्वालिक क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है, यूएसए में करता है, तो वो कम गिरता है एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। मिड कैप देखिए -1.10%, कॉर्न देखिए -4.8%, HSBC -1.5 और निपॉन -6.7 और एक्सिस स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा डाउन हुआ है -6.8%। तो ये फंड वाइज था कैसा एक दिन में परफॉर्म किया। सबसे ज़्यादा एक्सिस गिरा है और सबसे कम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप गिरा है। ठीक है, ये अपना एक बार वैल्यू देखते हैं कैसा कितना फंड ने किया है। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने। ठीक है, एक दिन में तो आप देख रहे हैं -50K का लॉस हुआ है, बट ये अनरियलाइज है। अपन लॉस बुक नहीं करेंगे, अपन को लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई अपन तो 5-10 साल का ड्यूरेशन रख के ही चले। ये दो आप देखिए स्मॉल कैप का अभी लास्ट 2 ईयर से कुछ भी रिटर्न नहीं है, कुछ भी रिटर्न नहीं है, माइनस नेगेटिव रिटर्न है, माइनस। बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, आपको माइंड में रहना चाहिए कि भाई कम से कम 5 साल, कम से कम और मैक्स टू मैक्स 10 से 15 साल आपकी वेल्थ बनेगी। आप कौन सा भी आपने लास्ट का रिटर्न देखिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, स्मॉल कैप सबसे टॉप परफॉर्मर रहेगा और वही पैसे कमा के देगा। तो ये अप्स डाउन्स तो होते रहेंगे, इसकी वजह से अपन इन्वेस्टिंग करना नहीं रोकेंगे। आप देखिए कल मार्केट गिरा तो ये देखिए मैंने तो थोड़ा चंक, ज़्यादा अमाउंट नहीं डाला बट थोड़ा थोड़ा डाल के रहेंगे, क्योंकि एक दिन में ही नहीं गिरेगा, ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप गिरेगा। तो आप अपन का ये भी एवरेज करते जाएगा। निफ्टी में 2000 डाला, कॉर्न में 2, HSBC में 2, मोतीलाल में 2, एक्सिस में 2000 और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 2000। देखिए पेमेंट रिसीव्ड, ऑर्डर सेंड टू। मैंने तो रात को ही 1 मार्च की रात को ही ये डाल के रखा था, पेमेंट वो सब करके रखा था, क्योंकि मालूम था मार्केट तो डाउन रहने वाला है तो अपन को कम की नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा इन्वेस्टिंग आप देखो, वॉरेन बफेट ने यही कहा है कि बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर इन फियर। तो अपन को सब वर्ल्ड फियर में है तो अपन को इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। ठीक है, देखिए परक दिख रहा है +34%, एक्सिस 29%, मोतीलाल ओसवाल देखिए -1.92%। ये ज़्यादा अभी गिर रहा है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट अपन तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो अपन इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। निपॉन +1.2%, HSBC -2%। मेरा एसेट ये तो ELSS टैक्स और फंड था, तो अभी तो इसका इन्वेस्टमेंट मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो इनकम टैक्स का वो स्लैब चेंज हो गया है, तो न्यू टैक्स रूल से कुछ इन्वेस्ट नहीं किया तो भी चलेगा। और कॉर्न का -4.5%। नावी निफ्टी 50 +19%। ठीक है, ये अपना पोर्टफोलियो का ओवरव्यू था। देखते हैं अभी, कल तो छुट्टी है होली की, तो परसों देखते हैं क्या मार्केट क्या करता है। ज़्यादा गिरो तो अपन थोड़ा फार अमाउंट डालेंगे, देखते हैं, और ऐसा एवरेजिंग करते जाएंगे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सोचेंगे। ठीक है, चलो आप कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।